करना, हर बंदे का दिल टूटता है भाई, दिल टूटने का रीजन भी अलग अलग होता है। बट तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग पे, यानी आपके इस भाई के साथ आपका एक और ब्लॉग आ रहा है। तो कैसे हैं आप लोग सब? तो भाई मेरा पीछे सूबी है भाई, वो गेम खेल रहा है। तो मैं आपसे कह रहा था कि आज ब्लॉग शूट करने का मन था, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे जस्ट कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मतलब ये तो मेरा दूसरा ब्लॉग है कि मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ अपनी लेक के वापस से। तो मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को। तो भाई तो भाई देखो, ये मेरा दूसरा ब्लॉग है कि मैं आप लोग से वापस अपना फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। मतलब एक बार तो मैंने एक ब्लॉग में बताया था कि एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे साथ नहीं हुआ। तो मैं भी फिर से मतलब मैं अब बताऊंगा रीजन कि मेरे साथ हुआ क्या है, नहीं हुआ है। तो भाई देखो, सबसे पहली बात, आप लोगों को तो मेरा नाम पता है, मैं कहाँ रहता हूँ और मैं क्या काम करता हूँ। अभी तो मेरा थोड़ा चेंजेस हुए भाई, मैं अपने वर्क में थोड़ा चेंजेस किया हूँ। मैं एक्चुअली अभी मैं एक ऑफिस में रहूंगा। ठीक है, मैं ऑफिस का नाम है भारतीय एक्सेल कंपनी। उसमें मेरा भी भाई न्यू, मेरा मतलब एक दो महीना हुआ है जॉब का, मैं वहां पे भी जॉब कर रहा हूँ। तो भाई देखो, अब डायरेक्टली पॉइंट में आते हैं कि जो मैं बोलना चाह रहा था इस ब्लॉग में, कि मेरा ब्रेकअप किस रीजन से हुआ और मैं किस रीजन से ये सब ब्लॉग शूट करना स्टार्ट किया भाई। देखो, पहली बात भाई, कि मैं जो ब्लॉग बना रहा हूँ, ये मैं आप लोग को अपना फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने ये ब्लॉग में अपना, उस ब्लॉग में मैंने कहा नहीं था, बट इस ब्लॉग में बता रहा हूँ कि भाई देखो, जो मेरा ब्रेकअप हुआ था भाई, मेरा ब्रेकअप होने के तीन रीजन थे। पहला रीजन था भाई कि जो मेरी बंदी थी, यानी मेरी गर्लफ्रेंड, जिससे मैं अभी भी बहुत प्यार करता हूँ भाई, अभी भी बहुत प्यार करता हूँ उसके लिए, अभी भी लॉयल हूँ, अभी भी मैं सिंगल हूँ। मतलब उसके जाने के बाद, मतलब सिंगल तो नहीं हूँ, बट इतना भी बता दे रहा हूँ कि मतलब भाई देखो, उससे मुझे पता नहीं क्या हुआ। जब मैं एक बार उससे लास्ट टाइम जब मेरा मिलना हुआ था 2025 फरवरी का टाइम में, हम लोग मिले थे बेलूर मठ में। बेलूर मठ का मंदिर जो है विवेकानंद का, वहां पे हम लोग मिलने के लिए गए थे। हम लोग वहां मिले, तो वो मुझसे थोड़ा कुछ बात शेयर कर रही थी अपना लाइफ से रिलेटेड। तो उसने मुझे बताया सब कुछ। वो उसी टाइम से बोल रही थी मुझे रिलेशन में नहीं रहना है, नहीं रहना है। मैंने उसे बहुत मनाया। इनफैक्ट मैंने मनाने के बाद उससे मैंने बोला भी कि मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस मुझे सपोर्ट करो, तुम मेरे साथ रहो। तो फिर वहां से मतलब मेरे जो गर्लफ्रेंड की, मतलब मेरी जो बंदी की बहन थी, उसकी बहन, सिस्टर, कजिन सुनी ने उसे पसंद किया। ठीक है, उसे उसने पसंद किया। तो मैंने, ठीक है, जा जा कोई बात नहीं, जा। हाँ, सुबह जा रहा है भाई घर, उसका थोड़ा काम आ गया है। तो ब्लॉग में हम लोग ही है, हाँ मैं, मेरा कैमरा मैन है और मैं भी है, और आप सब भी है। तो भाई देखो, इस ब्लॉग में ये मतलब है ना कि मैं बता रहा था कि अचानक हम लोग मिलने के लिए गए। तो उसने ये सब कहा, मैंने उसे मनाया। उसके बाद जाकर फिर देखा, उसने कहा मुझे कि तुम नहीं, मतलब तुम नहीं कर पाओगी, कि तुम मुझे संभाल पाओगे कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। जहां तक मुझे सपोर्ट करने है बनेगा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। बट भाई मुझे टेंशन इस बात की नहीं थी कि वो सपोर्ट करे या ना करे। मुझे सब मतलब टेंशन इस बात की थी ना भाई, कि सोचो भाई कि अगर कोई बंदा अपनी बंदी से प्यार कर रहा है और वो बंदी उसके साथ नहीं रहेगी, तो टेंशन वो नहीं है भाई। टेंशन तो ये है कि जब वो उसके साथ नहीं होगा, जो नया बंदा उसके साथ में होगा, तो वो पक्का ही भाई उस लड़की के जिस्म के संग खेलेगा वो। इनफैक्ट ये सभी लड़के जानते हैं कि कोई चाहेगा कि नहीं कि मेरी एक्स हो या मेरी बंदी हो जो पहले मेरे साथ थी, उसके संग अभी कोई खेले, है कि नहीं भाई? तो वही हुआ। तो फिर जाके हम लोग वहां से घूम के आए। मतलब थोड़ा मैंने घूमा भी, मैं एम्स्टर्डम में घूरा फिरा। एक मॉल गया, रंगोली मॉल, वहां पे अच्छा मॉल है, वहां पे गया। तो वहां पे हम लोगों ने बातचीत भी किया। मेरे भाई लिटरली मेरे आंखों में आंसू आ गए थे भाई, जैसे वो बोल रही है कि मुझे नहीं रहना है, नहीं रहना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो फिर मैंने बात किया ठीक तरीके से, मतलब अच्छे से उसे मनाया। मेरे आंखों में आंसू आ गए, उसने मेरे हाथ को धरा। उसने मुझे बोला कि समझो, मेरा मेरा भी कुछ तकलीफ है, तुम नहीं कर पाओगे, मैं झेल नहीं पाऊंगी कि तुमको कोई कुछ बोले या कुछ करे, या तुमको कुछ हो जाएगा मेरे वजह से। तो मैंने उसे सब बता दिया भाई कि मैं सब सह लूँ, बट मैं ये नहीं सह सकता कि मेरी जान को कोई और इंसान छुए, कोई और इंसान से बात करें, ये बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। तो फिर वहां से जाने के बाद उसने
एक नया कोर्स के लिए क्लासेस ज्वाइन किया था। तो उस टाइम मैं अपना सेकंड ईयर कॉलेज में था। तो फर्स्ट ईयर क्लियर क्लियर करने के बाद मैंने सेकंड ईयर में जैसे ही एडमिशन करवाया, तो उससे मेरा बातचीत थोड़ा कम होने लगा, हम लोग के बीच झगड़े होने लगे। तो उसमें उसके फ्रेंड लोग भी इन्वॉल्व थे, जिसने मतलब जिन्होंने उसे सिखा दिया कि अपने बॉयफ्रेंड को कैसे अवॉइड करोगी, नहीं करोगी। तो वो मुझसे झगड़ा करती रही। कभी ऐसा हुआ नहीं था भाई कि हमारे बीच झगड़ा 1-2 दिन से बेसी हुआ। मैक्सिमम अगर मैं 1 हफ्ता भी धरूँ ना भाई, 1 वीक से बेसी हमारा झगड़ा रहता ही है। और झगड़ा इतना मतलब होने के बावजूद भी हम लोग बात करते थे। भले वो मुझसे मतलब प्यार भरी बातें ना करे, बट इन्हीं की मुझसे बात करते थे तो ये प्यार था भाई। मैं समझता था उस बात पे। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह का कुछ झगड़ा फगड़ा हुआ उसके गर्लफ्रेंड से, वो मतलब घर में फंसी गई। उसके बाद फिर मेरी बंदी भी फंसी। फिर से ये लेके मेरी बंदी 5 बार फंस चुकी भाई, 5 बार। थप्पड़ भी मेरे साथ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बंदी गलत, वो गलती एक जगह ऐसी जगह कर गई कि उसने मेरे प्यार को उस जगह नहीं समझा कि जब मैं उसके संग में खड़ा भी रहता था ना भाई, मतलब मैं हर एक वक्त उसके संग खड़ा था, तो उस टाइम वो मेरे संग में नहीं है भाई। तो मैंने उसे बोला कि देखो, जो भी हुआ अच्छा है मत, बट तुम मेरे सपोर्ट में रहना। ये सब बात तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि सपोर्ट में रहना होगा भाई, क्योंकि जो बंदी अगर अपने बंदे को सपोर्ट नहीं करेगी तो वो रिलेशनशिप ज्यादा टिकता ही नहीं है, वो आगे बढ़ता ही नहीं है। क्योंकि बढ़ेगा भी कैसे भाई, रिलेशनशिप बढ़ने के लिए भी एक सपोर्ट होता है, रिलेशनशिप में एक भाई नीड होता है कि भाई अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हें वो हर एक खुशी दूंगा, मैं हर एक चीज झेलूंगा जो तुम चाहती हो या तुम नहीं चाहती हो। तो फिर हम दोनों ने डिसाइड कर लिया, मतलब उसने डिसाइड पहले किया कि उसने बोला कि मुझे रिलेशन में नहीं रहना। पहले वो बहुत रोई भी मेरे सामने, मुझे बहुत खराब लगा वो रो रही थी मेरे। मैंने उसे चुप कराया, मैंने बोला कि मैं समझ नहीं सकती। फिर एक दिन ऐसा आया भाई कि वो मतलब जाने का मन बना चुकी थी भाई, वो चली गई मुझे छोड़ के। उसके बाद जाके फिर ऐसा हुआ भाई कि तुम सोच भी नहीं सकते। अप्रैल जब आएगा, ये अप्रैल जो आ रहा है भाई, और बस 2 महीने बाकी अपने लाने में, 22 अप्रैल मेरे जिंदगी का लास्ट मोमेंट था भाई, जो मैंने इसको स्पेंड की। और अभी भाई मेरे ब्रेकअप का कम से कम भाई 10 महीना तो हो गया है। 10 महीना या 9 महीना हो गया है। तो भाई 10-9 महीने में उससे अलग रहा भाई, मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है भाई, सही बताऊं भाई, दिल से बता रहा हूँ कि मुझे बहुत खराब लग रहा है भाई कि मैं उसके बिना, जहां पर मैं 1-2 महीने नहीं गुजारा करता था, आज मैं 10 महीने गुजार रहा हूँ। और उसे देखो भाई, वो मेरे बिना जहाँ 1 घंटा नहीं रहती थी ना भाई, 1 सेकंड, वो आज 10 महीने मेरे बिना रह रही है और वो भी खुश है भाई। मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के आईडी से मैंने उसका सिस्टर का आईडी चेक किया, उसका बहुत कोई का, सब में देख रहा हूँ वो बहुत खुश है, एकदम स्टोरी में एकदम हैप्पी है। न्यू ईयर का टाइम में कभी मैंने देखा था, न्यू ईयर में मैं, न्यू ईयर का तो मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था भाई, क्योंकि मैं पार्टीज में गया हुआ था, तो मैं अलाउड नहीं करता ये सब कि मैं अपने फॉलोवर्स, अपने सब्सक्राइबर्स को ये सब दिखाऊं। देखो भाई, लाइफ में एक टाइम सभी इंजॉय मस्ती करते हैं, बट जो इंजॉय मस्ती ये मेरे रील्स, मतलब ये मेरी ब्लॉग्स बच्चे भी देखते हैं, मुझे पता है, फैमिलीज भी देखती है। तो मैं यही बोलूंगा कि उनके लिए मैंने वो ब्लॉग बनाया नहीं था, बट अभी न्यू ईयर का भाई 10 दिन हुआ है, मतलब नए साल का 10 दिन हुआ है, तो आप सभी को इसी बात पे हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। तो फिर मैंने उससे बात भी किया, 1-2 बार उसने मुझे कॉल भी किया, उसने बोला कि मैंने कुछ गलत बात उससे बोला था। हाँ, मैंने बोला था एक गलत बात कि उसके फैमिली का नहीं। मुझे पता है बहुत सारी लड़कियों को ये खराब लगेगा कि बंदे की फैमिली को लेके जज कर देती होंगी, तो सॉरी, बट मैं मजबूर था भाई। तुम ही सोचो भाई, मैं एक प्रेशर झेल रहा हूँ, एक लड़का होना भाई बहुत ही मुश्किल है भाई आज की जनरेशन में, मैं सच बता रहा हूँ। जहाँ पे इस जनरेशन में भाई लड़की लोगों को लॉयल बंदे चाहिए। लॉयल बंदे क्या भाई, उन्हें बस एक खिलौना चाहिए कि खेलो, जब खिलौना टूट जाए तो उसे फेंक दो, फिर नया खिलौना खरीदो। उसी तरीके से लड़के हो गए हैं भाई, कि लड़की खिलौना समझ कर उसे उनके संग में घूर रही है, फिर रिलेशनशिप में आ रही है, उसके बाद जाके फिर उनको क्या कर रही है, उनका इस्तेमाल करके। यही चीज अगर लड़के करते हैं ना भाई, तो लड़के क्या कहलाते हैं पता है, प्ले बॉय, एलटी। बट मैं लड़कों लोग को इस रील में सेफ्टी भी दूंगा, और प्लस मैं लड़की लोग को भी सेफ्टी दूंगा। तुम लोग अपना बेटर लाइफ पार्टनर अपने एक ईगो और अपनी एक सेक्रीफाइस के दम पे मत खोना। अगर तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो करो, बट तुम वहां पे ये मत सोचो कि मैंने एक सेक्रीफाइस किया तो इसने कुछ नहीं किया, तो उसके लिए खराब लगता है भाई। क्योंकि कोई बंदा अगर तुम्हें दिलो जान से चाह रहा है, तुम्हारे लिए दिन रात बात कर रहा है, तुम अपना टाइम दे रहा है, तुम अपना टाइम दे रही है, तो इसका मतलब वो रिलेशनशिप मतलब जस्ट अ नॉट अ टाइप टॉय, वो एक सच्चा प्यार होता है यार।
तुम लोग भी समझो, तुम लोग समझो, मैं 8 साल रिलेशनशिप में रहा हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस था मेरा। लॉन्ग डिस्टेंस रहने के बावजूद भी मैंने उसे कवर अप किया। उसने मुझे अपने मुंह से भी बोला भाई, उसने खुद बोला कॉल में कि अगर कोई और लड़का होता है मेरी जगह तो वो पक्का उसे छोड़ के चला जाता। क्यों? कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस आज के जनरेशन में कोई निभा नहीं सकता है, ये पहली बात है भाई, समझे। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस निभा रहे हो तो इतना समझ लो कि मतलब ये एक परीक्षा हो जाता है। ये एक परीक्षा है। मुझे पता है कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस सही नहीं है, क्योंकि लड़की पे भरोसा किया नहीं, ऐसा ना लड़का पे भरोसा किया जा सकता है। भाई लड़कों का क्या है ना, अभी के लड़कों का एक ही चीज चल रहा है भाई, सच बताऊं। एक लड़की लॉन्ग डिस्टेंस में, मैं लड़कों को भी इस रील में घसीटूंगा, क्योंकि भाई लड़कों लोग को भी बहुत गलत गलत थिंकिंग रहती है, मैं जानता हूँ। एक लड़की है, लॉन्ग डिस्टेंस है, उसको रहने के बावजूद भी और एक लड़की पटाते और एक आईडी बनाते। इससे क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता है, उनका रिलेशनशिप खराब होता है। लड़कों को उनका इज्जत खुद से ही गंवाना आता है। लेकिन ये बोलूंगा ना भाई, लड़की लोग भी ऐसी करते हो, लड़की लोग भी ऐसी करती है। लॉन्ग डिस्टेंस रहता है तो क्या करती है, एक बंदा रखते हुए भी दूसरा बंदा पटाती है, दूसरा बंदा रखते हुए तीसरा बंदा पटाती है। एक संग 4 फेक आईडीज बनाती है। फेक आईडी बना के क्या होगा बहन? और भाई मैं तो उन लड़कों को भी कहूंगा भाई कि क्या होगा भाई ये सब करके। अगर तेरा प्यार सच्चा है, अगर तुमने सोच लिया है कि उससे मैं प्यार से लेके शादी के मंडप तक उसका साथ निभाऊंगा, तो भाई निभाओ ना यार। लड़की गलत कर रही है, तुम लॉयल हो, तुम्हारी फैमिली जान रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, तुम्हारी फैमिली जान रही है। बट ऐसा तो नहीं ना करना चाहिए भाई कि तुम एक लॉन्ग डिस्टेंस सोच के तुम किसी और के संग गलत कर दो, या तुम किसी के संग गलत कर रही हो, ये तो गलत है ना। कम्युनिकेशन तो भाई लॉन्ग डिस्टेंस में गलत ही हुआ है भाई। पता है भाई मेरा संग कैसा होता था भाई, मैं 3 साल में या 2 साल में एक बार सिर्फ उससे मिलने के लिए जाता था। मैं मिलने के लिए जाता था, वो भी वही कॉल करती थी। मेरे पास तो उसका नंबर तक था भाई, लेकिन वो मुझे, मैं उस नंबर में कॉल तक नहीं कर सकता था। क्यों पता है? क्योंकि भाई उसने बोला था मेरा फैमिली स्ट्रिक्ट है, जॉइंट फैमिली है भाई, स्ट्रिक्ट रहती है भाई, सभी को पता है। बट मैं तो बोल रहा हूँ भाई आज भी कि वो बंदी अगर मेरे लिए अभी आएगी ना भाई, तो मैं अभी भी उसे एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि भाई मैं उससे प्यार करता था भाई, से अभी भी प्यार करता हूँ। और कोई भी बंदा नहीं चाहेगा भाई कि मेरी बंदी अगर वापस आए तो मैं उसे रिजेक्ट करके मैं उसे भगा दूं या ये करूं, नहीं भाई, वो नहीं चाहता। अब लगता है दिल में चोट लग जाती है भाई। मैं तो रात में भी सोता हूँ ना भाई, तो मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ। उसने मुझे कहा, ये बात कही थी कि तुम कोई अच्छा जॉब ढूंढ लो, तो मैं अपने फैमिली से बात करूंगी, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगी। तो मैंने उस टाइम कहा कि जॉब मिलना नॉट है इजी, कि भाई मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। तो अब आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भाई कोलकाता में जॉब के लिए पता है क्या करना पड़ता है? आपने एक आवाज सुनी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हमें अपनी इज्जत खोनी पड़ती है। कितनी की जॉब मिलती है पता है भाई आर्ट्स के स्टूडेंट्स को? आप बीपीओ सेक्टर बोलो, इंश्योरेंस कंपनी बोलो, या फिर आप आईटी, कोई भी जॉब का बारी बोलो, वहां पे सिर्फ 10 से 12 हजार की नौकरी मिलेगी। वो 10 से 12 हजार में वो बंदा अपना सेक्रीफाइस करके अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सब कुछ करेगा। बट लड़की को जो स्टैंड लेना चाहिए ना भाई। उसने जब मुझे बोला तो मैंने, मतलब मैंने 2 महीने तक मैंने बहुत जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, बहुत जगह इंटरव्यू दिए। कई जगह मेरे कास्ट का लेकर मुझे मेरा नहीं हुआ, कई जगह मेरा मतलब बोल रहा था कि आप इस मतलब माहौल से आते हो, इस एरिया से आते हो, उस एरिया का लेके नहीं हुआ। उसके बाद जाके फिर भाई लास्ट में जब मेरा जॉब जॉब लगा था तो मैंने उसे कॉल भी किया था, उसके पापा को भी कॉल किया भाई, लेकिन किसी ने कॉल तो उठाया नहीं। मैंने समझ लिया कि अब वो चेंज हो चुकी है, अब वो आगे बढ़ चुकी है, वो मूव ऑन कर लिया भाई। मैं तो मूव ऑन नहीं कर पाया ना, मैं तो वही रह गया जहाँ पे मैं पहले भी था। आज भी उसी मोड़ पे खड़ा हूँ जहाँ पे वो मुझे छोड़ के गई। और भाई मैंने तो न्यू ईयर के लिए मैं वहां पे भी गया था जहाँ पे मेरा एंडिंग हुआ था भाई लास्ट टाइम। तो मैं वहां पे जाके मैंने बोला भी कि भाई वो आएगी, वो आएगी। मैंने सुनी आसिफ को अपना संग ले गया था, वो आएगी बोला हूँ। मैं वहां पे भाई 4 घंटे तक बैठा, कॉफी पी ली, खाना खा लिया, नाश्ता किया, तब पर क्यों नहीं आई भाई? समझ नहीं पाया, करूँ तो करूँ। मेरा दिमाग यहाँ से काम नहीं कर रहा था भाई, मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने वहां से उठा, अब मैंने सोच लिया कि अभी नहीं रही। तो फिर मैंने उसके बाद, अब मैंने मन बना लिया भाई कि अब ये 8 साल का रिलेशन है वो तोड़ चुकी है, तो मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए।
बट हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ भाई इस ब्लॉग में कि मैं किसी लड़की के संग रिलेशन में नहीं जाना चाहता। अगर भाई शादी करूंगा तो फैमिली की मर्जी से, अरेंज मैरिज। अगर तुम आई तो बहुत अच्छा है, तुम अगर ये मेरा ये ब्लॉग देख लियो तो मैं तुम्हें भी कह दूं मेरी जान, अगर तुम आई तो भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। और अगर तुम नहीं आई कोई बात नहीं। अभी तो जनवरी चल रहा भाई, मेरा एक न्यूज मैंने अपना उस ब्लॉग में बताया था, जनवरी में उसका छेका है। तो अभी शायद उसका छेका होगा या हो गया होगा, पता नहीं है मुझे। तो बहुत मिस कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ भाई, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं भाई, सोच के भी भाई, क्योंकि चोट लगता है ना भाई ऐसे सोच के कि किसी भी 8 महीना 8 साल प्यार करने के बाद वो बंदी ऐसे करेगी। तो नॉट आई टेलिंग यार, वैल्यू है उसकी। भाई वैल्यू उसकी होनी चाहिए ना भाई, जो बंदा उनके संग खिलवाड़ कर दे, उनकी वैल्यू होनी चाहिए। जो बंदा इन्हें लॉयल नहीं, जो इन्हें प्लेबॉय की तरह इन्हें ट्रीट करता है ना भाई, जो इन्हें सबसे बातचीत करने की टाइम देता है, वो बंदा इन्हें बुलाता है। देखो मैं तो आज भी कह रहा हूँ भाई, बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं भाई, और कि लड़की से रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी उसे बुलाते हैं, होटल के रूम तक बुलाते हैं। तो बहनों, मैं भी आप लोग से निवेदन करता हूँ इस ब्लॉग में कि आप लोग ऐसा प्यार करो कि जो आपको ट्रीटमेंट दे प्रिंसेस की तरह, ना कि किसी रूम गर्ल की तरह, कि जिसे रूम में लेके जाया जाता है, बिस्तर में सुलाया जाता है, उसके बाद जाकर वो कहानी खत्म। मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, मुझे ये सबसे बहुत नफरत है। मैं तो आगे बोल रहा हूँ, मैंने अपने गर्लफ्रेंड को 8 सालों में एक बार भी भाई मैंने कोई गलत इंटेंशन नहीं रखा। जब भी मिलता था भाई मैं उसे पाँव ही देखता था, क्योंकि भाई हमारे हिंदू धर्म में कहावत है कि श्री कृष्ण ने भी राधा माता को सर से लेके ऊपर तक नहीं देखा, सिर्फ सर ही तक, मतलब नीचे तक ही देखा। बोलते हैं ना, पैर से लेके सर तक नहीं देखा, सिर्फ पैर ही देखते थे। महादेव भी यही करते थे भाई, महादेव भी माता पार्वती के पैरों तक ही देखते थे। क्यों भाई, जिसने दुनिया बनाई है, जिसने जो डिस्ट्रॉयर है, वो अगर अपनी रिलेशनशिप, अपने प्यार को ऐसे कर सकते तो हम तो इंसान भी कर सकते हैं भाई, ये तो हमारा सबसे बड़ा मोरल है। अब सोचिए आप लोग, अगर ऐसा ही रहेगा तो क्या ये दुनिया चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। मतलब मैं दुनिया चलाने की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ ऐसा ही रहेगा तो क्या इस दुनिया में बंदे, मतलब लॉयल बंदे मिलेंगे किसी को? हर लॉयल बंदों का दिल टूटेगा तो हर एक लॉयल बंदा प्ले बॉय बनेगा, हर एक लड़की का जिंदगी खराब करेगा। लड़कियां क्या बोलेगी कि लड़के होते ही ऐसे। साला पहले उनकी बैकग्राउंड की हिस्ट्री तो जानो, कि इनका संग हुआ क्या है, नहीं हुआ है, नहीं होने का रीजन भी क्या है। तो तुम अगर नहीं जानती आप तो रिलेशन में मत रहो, उन्हें ये पॉइंट ऑफ टैग टैग मत दो। ये पॉइंट ऑफ टैग बहुत गलत है भाई, कि रॉयल बंदों को प्ले बॉय का टैग लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि लड़कियां उनकी जिंदगी खराब करके चली जाती है। कोई पंखे से लटक के जान देता है, किसी की माँ बोलती है कि मुझसे भी ज्यादा प्यार करती थी क्या वो। और मैं तो आज भी यही बात कहूंगा भाई कि लड़कियां लोग को गुस्सा नहीं होगा, मैं सही बता रहा हूँ, कि भाई तुम लोग बहन पहले अपने फैमिली में परिचय ले लेंगे कि भाई मुझे प्यार करती हूँ, मेरे से प्यार कर सकती हूँ कि नहीं। प्यार अपनी मर्जी से करती है, और शादी अपने फैमिली की मर्जी से करती है। ये कहीं का मोरल नहीं है भाई, ये कहीं का मोरल है ही नहीं कहोगे। या तुम प्यार उस लड़के से करने की ठान ली हो तो शादी करने की ठानो। शादी करने की नहीं ठान पा रही तो प्यार भी मत करो, क्योंकि भाई वो बंदा तुम्हें फालतू की टाइम नहीं देगा। और मैं तो भाई एक ही बात बार बार मतलब रट रहा हूँ भाई, कि अपना रिलेशन बचाओ भाई। ये कलयुग है मेरे भाई, यहाँ पे भाई बहुत गंदा पेला जाता है। कर्मा अगर पलट के पेलता है ना भाई तो बहुत गंदा। सॉरी टू से, मैं इस रील में 2-3 गालियां भी दे रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे मुंह से निकलने वाली थी, मैं निकल रहा था तो गलती से निकल गई है। अगर ये रील मेरा, मतलब ये वीडियोस मेरा फैमिली भी देखती है तो मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। और सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बातें की है तो माइंड मत करिएगा। गलत हर इंसान के संग होता है, ठंडे के लिए होता है। अभी मैं जो सेक्टर में काम कर रहा हूँ अच्छा है भाई, और मैं दुआ करूंगा कि मैं कामयाब होने के लिए तो मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई, कि उससे भी मतलब जो मेरी बंदी, मेरी बात, मेरी फ्यूचर, जिसे मैंने माना था कि वो खुश रहे हमेशा, अब वो खुशी रहे तो अच्छा है, क्योंकि मैं उससे उसकी उदासी देखी नहीं। और भाई तो मैं तो मेहनत कर रहा हूँ भाई बहुत ज्यादा, मैं तो मेहनत कर भी रहा हूँ भाई। तुम लोग भी मेहनत करो, क्योंकि भाई मेहनत कामयाबी का चाबी होता है। तो अगर मेहनत नहीं करोगे तो कामयाबी का रास्ता नहीं खुलेगा। तो समझ गए भाई सभी? तो ये रील भाई, मैंने अपने लाइफ से कुछ, मैं अपने अंदर ब्रेकअप का जो रीजन था मैंने वो बताया इस मतलब इस ब्लॉग में। तो भाई देखो, माइंड मत करना।
हर बंदे का दिल टूटता है भाई, दिल टूटने का रीजन भी अलग अलग होता है। बट हाँ, तुम्हें एक बात बोलूंगा भाई कि कोई बात नहीं, आज ब्रेकअप हुआ है तो कोई बात नहीं है, कल नई बंदी सेट कर लोगे। लेकिन भाई जिससे प्यार करते हो, सच्चा प्यार की दास्तान यही है कि वेट करना, चाहे रास्ते में वेट करना पड़े या फिर जिंदगी में, वेट करो। नसीब अगर तुम्हारा अच्छा रहा तो वो बंदी जरूर आएगी भाई, और बिना नसीब के कोई इंसान पैदा ही नहीं होता है। यही बात है मेरी। तो मिलते हैं आपको एक और नेक्स्ट व्लॉग में। तो इस व्लॉग में आप लोग अपना कमेंट में मेरी राय बताना, मतलब आपने अपनी राय की, मैंने ये कमेंट जो मैंने जो ये व्लॉग बनाया है, इसमें आपको कैसा लगा ये व्लॉग। और हाँ, एक बात और भाई, मुझे सपोर्ट करो भाई, क्योंकि मेरा भी अकाउंट बहुत रिच चल रहा है भाई। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करो, फैमिली में शेयर करो, बट भाई जरूर करना है, क्योंकि भाई ब्लॉग बनाते रहूंगा भाई आप लोग के लिए। ये भाई आपका जो है, मैंने अपना ब्रैकेट में नेम दिया है एक कोड वर्ड, कोड नेम, ड्यूड भाई, यानी आपका भाईचारा, यानी आपका ये भाई दोस्त, इसीलिए। तो भाई देखो, जैसे भी हो भाई, अपने अपने काम धंधे में ध्यान दो। अगर पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो। और हाँ भाई, एक और बात भाई, जिम जाया करो, क्योंकि मैं भी जिम जा रहा हूँ भाई। अभी भी तो मैं फिटनेस में ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर क्या पता वो अगर वापस आ गई भाई, तो ऐसा थोड़ी ना रहूंगा, ऐसे रहने होगा भाई। तो उसके लिए भाई मुझे बहुत मेहनत करनी होगा, जिम में भी मेहनत करूंगा और अपने करियर में। तो करियर में सक्सेसफुल पाना है भाई, मुझे गाड़ी लेनी है, घर लेना है, फैमिली को खुश रखना है। अब भाई शादी तो करनी ही होगी भाई, चाहे उससे करूं या किसी और से भी, शादी तो करनी ही है। तो भाई अब फैमिलीज के लिए भी सोचने होगा भाई। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। धन्यवाद आपका ये ब्लॉग देखने के लिए, और जय श्री राम आप सभी को, एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। 10वां दिन है न्यू ईयर का, तो हैप्पी न्यू ईयर। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, आपका ये भाई आपके लिए ऐसे ही ब्लॉग लाता रहेगा। तो अभी के लिए जय श्री राम एंड गुड बाय।